आज हम बात करेंगे लंग्स कैपेसिटी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया वॉल्यूम्स के बारे में कि लंग्स या रिस्पायरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स जो है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं। ठीक है जी। हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इन चीज़ों को बेसिक बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम आएंगे किस चीज़ पे, लंग की कैपेसिटी पे, कि लंग्स में कितनी जगह होती है इन सारी चीज़ों को, ये इन सारी वॉल्यूम्स को या हवा को अपने पास रखने की। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास लंग कैपेसिटी है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये जी हमारे पास क्या है, सम है। ठीक है जी, सम ऑफ टू आर मोर पल्मोनरी वॉल्यूम। जब हम दो दफ़ा, ठीक है जी, जब हम दो दफ़ा क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी के बेस पे हम इसको मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, इसकी टाइप समझ लें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है जी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ये हमारे पास इक्वल होती है, बराबर होती है किस चीज़ की, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम को हम टी वी से लिख लेते हैं, प्लस ये हमारे पास होती है इंस्पायरेटरी, हम यहाँ लिख लेते हैं इंस्पायरेटरी को आई से, रिजर्व को आर से और वी को और वॉल्यूम को वी से। तो अब जैसा कि आपको पता है कि टाइडल वॉल्यूम जो है आपके पास ये कितनी है, दैट इज 500 ml। ठीक है जी। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है आपके पास, दैट इज 3000 ml। तो हम जो है अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, दैट इज 500। ठीक है जी। और ये हमारे पास कितना है, दैट इज 3000। ठीक है जी। तो हमारे पास जो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है वो बन जाती है 3500 ml। ठीक है जी। तो हमारे पास मैक्सिमम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या है, वो आपके पास वो हवा जो कि आप अंदर लेके जाते हैं वो उसकी मिकदार कितने मिकदार में आप उसे स्टोर कर सकते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम 3500 ml होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी है हमारे पास, ये किस चीज़ के बराबर होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास एक्सपायरेटरी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम ई आर वी से लिख लेते हैं, प्लस हमारे पास ये है रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, इसके बराबर होती है। अब आपको पता है कि आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये कितना है, 1100 है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1200। ठीक है जी। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं। हमारे पास कितनी है वैल्यू, दैट इज 1100। ठीक है जी, 1100 ml है। और ये हमारे पास कितनी है, दैट इज 1200 ml। तो ये जी हमारे पास टोटल बन जाता है 2300 ml। ठीक है जी। इतनी जो है हमारे पास रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो होती है। इसका मतलब क्या है कि वो बकाया या वो बची हुई हवा वो कितनी हमारे पास हो सकती है, किस हद तक उसको हम अपने पास, हमारे इसके पास कितनी कैपेसिटी होती है उसको अपने पास रखने के लिए, तो ये हमारे पास 2300 ml है। ठीक है जी। फिर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, वाइटल कैपेसिटी की। ठीक है जी, कि जो ज़रूरी कैपेसिटी है जो कि होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, वाइटल कैसे कहते हैं, ज़रूरी को। तो वाइटल कैपेसिटी जो है हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल है, ये जी हमारे पास इक्वल है टाइडल वॉल्यूम के। ठीक है जी। प्लस ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, दैट इज इंस्पायरेटरी रेजिडु इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी। और प्लस ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। ठीक है जी। तो अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इन तीनों की बात करें तो आपके पास दैट इज टाइडल वॉल्यूम कितना है, दैट इज 500। ठीक है जी। और आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 3000। ठीक है जी। और प्लस अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, दैट इज 1100। ठीक है जी। तो इन सब को मिला के हमारे पास जो कैपेसिटी बनती है वो कितनी होती है, दैट इज 4600
ml। ये जी हो गया। इसके बाद हमारे पास एंड में जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी को। टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारे पास कितनी हो सकती है, तो हम इसके बारे में ये कहते हैं कि जो लंग्स कैपेसिटी है ये किस चीज़ के बराबर है, दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जो है हमारे पास आ जाता है इसमें टाइडल वॉल्यूम और प्लस जो है हमारे पास इसमें आ जाता है दैट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो वैल्यूज़ जो हैं इनमें हम पुट कर लेते हैं। ये जी हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 3000, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास एक्सपायरेटरी है ये कितनी है, दैट इज़ 1100, ठीक है जी। और टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 500 और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है हमारे पास ये है हमारे पास 1200, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ 1200। तो हमारे पास टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कंप्लीट लंग्स में हमारे पास कितनी एयर आ सकती है, तो वो है दैट इज़ 5800 ml हमारे पास जो है ये कैपेसिटी आ जाती है। और इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बंदे का स्टेमिना कितना है, मतलब क्या है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है जी। और वो अपने बॉडी को किस हद तक उससे वो फंक्शन परफॉर्म या किसी भी तरह का काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा लंग्स कैपेसिटीज के बारे में।